भगवान विष्णु ने धर्म की सुरक्षा हेतु पृथ्वी पर अनेक रूपों में अवतार लिया है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 ऐसे अवतारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सबसे अधिक मान्यता दी जाती है और हर अवतार के पीछे छुपे हैं अनेक रहस्य, जिन्हें जानेंगे हम आज की इस तगड़े वीडियो में। नंबर 1, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए यह अवतार लिया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। जलांजलि देते समय अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा और सोचा कि इसे नदी में डाल देता हूँ, लेकिन उस मछली ने बोला कि मुझे इस नदी में मत डालो, अन्यथा मुझे बड़ी मछलियां खा जाएगी। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में डाला। फिर राजा अपने महल पहुंचे और राजा ने देखा कि जिस मछली को उन्होंने कमंडल में डाला था वो मछली अब बड़ी हो गई और वो मछली को कमंडल छोटा लगने लगा। फिर राजा ने उस मछली को और बड़े पात्र में रखा। फिर मछली और बड़ी हो गई और मछली को वो जगह भी कम पड़ने लगी। फिर राजा समझ गए और राजा ने सोचा ये कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा ने मछली से कहा कि मुझे आप अपना वास्तविक रूप दिखाएं। फिर तभी मछली में से साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। फिर भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा कि सुनो राजा सत्यव्रत, 8 से 7 दिन बाद पृथ्वी पर भयानक प्रलय आएगा। अब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नाव आएगी, तो फिर तुम सप्तऋषि, वेद और प्राणियों को लेकर उसमें बैठ जाना। फिर तुम्हारी नाव जब डगमगाने लगेगी तो तब मैं तुम्हारे पास एक विशाल मछली के रूप में आऊंगा। उस समय तुम मुझे वासुकी नाग द्वारा मेरे विशाल सींगों से तुम्हारी नाव को बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उस समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। नंबर 2, कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार में कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र फिर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन करो। फिर इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार सभी देवताओं और दानवों को लेकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। देवताओं और दानवों ने अपने मतभेद बुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और समुद्र की ओर ले चले, लेकिन पर्वत को अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को समुद्र तट पर रख दिया। तब देवताओं और दानवों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला। नागराज वासुकी को पर्वत घुमाने का आधार बनाया, लेकिन पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण पर्वत डूब रहा था। फिर भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। सभी देवताओं और दानवों ने पर्वत घुमाया, तभी जाकर समुद्र मंथन संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की। नंबर 3, वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक अवतार वराह के रूप में भी लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को ले जाकर एक समुद्र में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। भगवान विष्णु के इस अवतार को देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। फिर भगवान वराह ने अपनी सुगंध की सहायता से पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र में जाकर भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को समुद्र के बाहर निकाला और यह दैत्य हिरण्याक्ष ने देखा तो भगवान विष्णु के इस रूप को ललकारा। दोनों का भीषण युद्ध हुआ। फिर भगवान वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। नंबर 4, नरसिंह अवतार। ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी शक्तिशाली मानता था। उसे भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न कोई देवता, न भगवान, न शैतान। न वह आसमान में मर सकता है, न पाताल में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न सुबह न शाम में। फिर भगवान विष्णु ने धर्म की सुरक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया, जो न मानव था न दानव, जिसका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को घसीटकर महल के दरवाजे के बीच दहलीज पर लेकर गए। अब वो न घर के अंदर था न बाहर। फिर भगवान नरसिंह ने उसे अपने पैरों पर रखा। अब वो न आकाश में था न पाताल में। फिर भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। वो न शस्त्र थे न अस्त्र। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की सुरक्षा की। नंबर 5, वामन अवतार। सतयुग में दैत्य राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार बना लिया। सभी देवता इस विपदा से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता आदित्य के गर्भ से
जन्म लेकर तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस लौटाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार राजा बलि महायज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन राजा बलि के महायज्ञ में पहुँचे और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना कर दिया। फिर भी राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का वचन दे दिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया। पहला पग धरती पर, दूसरा स्वर्गलोक पर, तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला। तब राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि के सर पर पग रखने से वह सुतुल्लोक पहुंच गया। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु ने उसे सुतुल्लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की फिर सुरक्षा की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है, जिससे हम आगे और वीडियो बनाते हैं। नंबर 6, श्री राम अवतार। राम जी के अवतार के बारे में आप तो जानते ही होंगे। त्रेतायुग में राक्षस राजा रावण का आतंक था, उससे देवता भी डरते थे। उसके अंत के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने राम अवतार में अनेक राक्षसों का अंत किया था और मर्यादा का पालन करके अपना जीवन यापन किया था। भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की रचना की थी। नंबर 6, श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण के अवतार के बारे में भी आप सभी जानते ही होंगे। श्री कृष्ण ने अधर्मियों का अंत किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ खड़े थे। गीता का ज्ञान दिया था और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। नंबर 8, परशुराम अवतार। भगवान परशुराम के जन्म में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में महेशमती नगर पर शक्तिशाली क्षत्रिय क्रांतिवीर अर्जुन का शासन था। वे बहुत ही अभिमानी और अहंकारी था। एक बार अग्निदेव ने भोजन करने का आग्रह किया। सहस्त्रबाहु ने अहंकार में कहा कि आप जहाँ चाहे भोजन कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। अब अग्निदेव ने वनों को जलाना चालू कर दिया। एक वन में ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उनकी कुटिया भी जला दी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेंगे और पूरे क्षत्रियों का अंत कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल के महर्षि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। नंबर 9, सुगाता बुद्ध। नंबर 10, कल्कि अवतार। भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि भगवान धरती से पूरे पापियों का अंत करके धर्म की पुनः रचना करेंगे। सच में सनातन धर्म से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्पण जरूर दीजिए। कमेंट में हर हर विष्णु जरूर लिखें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री विष्णु।